सभी राष्ट्रवादी और सनातनी भाइयों का स्वागत है पॉलिटिकल बस में। दोस्तों, पाकिस्तान का पार्ट टाइम प्रधानमंत्री फुल टाइम भिखारी शहबाज शरीफ अब लाइन पे आ चुका। जिस तरीके से भारत ने ठोकाई की है इन पाकिस्तान की, आप यकीन मानिए शहबाज शरीफ अब ये बयान दे रहा है कि हम भारत के साथ में शांतिपूर्ण तरीके से वार्ता करने को तैयार है। भिखारियों से बात कौन करेगा? हमें तो नहीं करनी है भाई, भारत को करनी ही नहीं है। हमारे एस जयशंकर साहब ने क्लियरली कह दिया कि बात करने से पहले कंडीशन यह है कि पूरे जितने भी आतंकी अड्डे हैं पाकिस्तान के अंदर में, पहले उनको तबाह करो, उसके बाद में बात करने पे हम सोचेंगे। और फिर बात करने जब बैठेंगे टेबल पे तो एक ही मुद्दे पे बात होगी, वो है पीओके को लेके। इसका मतलब मना कर दिया एक तरीके से। अगर ये दो कंडीशंस मंजूर है पाकिस्तान को तो हम बात करने को तैयार है, एज सिंपल एज दैट। फिर हम देखें राजनाथ सिंह जी कल गए थे दोस्तों वो गुजरात भुज में, एयरफोर्स के वहां पे मुलाकात की। दोस्तों, सारे जितने भी हमारे एयरफोर्स के ऑफिसर्स हैं उनके साथ में, जितने भी जवान हैं उनके साथ में मुलाकात की और वहां से एक भाषण दिया, मजेदार भाषण था। आपको पता है कि पिछले दिनों वो श्रीनगर बेस पे पहुंचे थे, वहां से भी पाकिस्तान को अच्छे से रिलाई की थी अपने बयानों से। अब दोस्तों, भुज में जाके राजनाथ सिंह ने कई ऐसी अहम बातें की है कि आजकल पाकिस्तान का जो हाल है पूरे वर्ल्ड के सामने, वो ऐसा है कि पाकिस्तान जहां से खड़ा होता है, भिखारियों की लाइन वहीं से शुरू होती है। उन्होंने तारीफ की हमारी एयरफोर्स के जवानों की कि ब्रेकफास्ट जितनी देर में होता है उससे भी कम समय के अंदर में, सिर्फ 23 मिनट के अंदर में आप लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर में जो अहम काम किया है, पाकिस्तान को तबाह कर दिया। आपको पता है दोस्तों, इनके एयरबेस जिस तरीके से ठुके हैं पाकिस्तान के, लाहौर के अंदर में जिस तरीके से HQ-9 पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम, इन सबको तहस नहस कर दिया, ध्वस्त कर दिया। वो सिर्फ और सिर्फ 23 मिनट के अंदर ही हुआ ये छोटा सा ऑपरेशन। कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब जब सही समय आएगा, जब भी सही समय आएगा, तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। राजनाथ सिंह जी ने यह भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर तो बस एक ट्रेलर है, पूरी फिल्म हम भारत को सही वक्त आने पे दिखाएंगे, पूरे विश्व को दिखाएंगे पूरी फिल्म। ऑपरेशन सिंदूर तो बस एक ट्रेलर था। अब दोस्तों, पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक और प्रोपागेंडा करने की कोशिश की कि अफगानिस्तान और भारत के बीच में सब कुछ सही नहीं चल रहा है, पाकिस्तान और चाइना के साथ में अफगानिस्तान ने हाथ मिला लिया है। ये झूठा प्रोपागेंडा दोस्तों पाकिस्तान ने सोशल मीडिया में हर जगह फैलाना शुरू कर दिया। इंडियन आईडी और अफगानिस्तान की आईडी बना के, फेक आईडिया बना के इन लोगों ने सोशल मीडिया में ये सर्कुलेट करना शुरू कर दिया था कि अफगानिस्तान चाइना और पाकिस्तान के साथ में भारत के खिलाफ युद्ध लड़ेगा। ये प्रोपागेंडा कुछ घंटे ही चला, उसके बाद में ये प्रोपागेंडा पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। कुछ बेवकूफ हमारे देश के अंदर भी है जो इन्होंने ये प्रोपागेंडा मान लिया और एक दो यूट्यूबर ने इस पे वीडियो भी बना दी, बिना कुछ जाने, बिना फैक्ट चेक किए। एनीवे, तो अब दोस्तों एस जयशंकर साहब ने एक्स प्लेटफॉर्म पे पोस्ट किया है कि हमारी अफगानिस्तान के मंत्री के साथ में बात हुई है, जिनका नाम है मौलवी आमिर खान मुत्तकी। इनसे बात हुई है, इन्होंने दुख जताया है पहलगाम आतंकी हमले को लेके, और साथ ही साथ में इन्होंने ये भी कहा है कि जितनी भी सोशल मीडिया में या कहीं पे भी अफवाह है, कृपया अफगानिस्तान के लोग और भारत के लोग इस अफवाहों को ध्यान मत दीजिए। भारत के साथ कंधे से कंधा मिला के अफगानिस्तान वाले खड़े हैं, ये उनकी तरफ से एश्योरेंस आया है, जिसके बाद में ये पाकिस्तानी प्रोपागेंडा पूरी तरह से ध्वस्त हो जाता है अपने आप में।
एस जयशंकर साहब ने यह भी कहा कि हम भारत और अफगानिस्तान की जो दोस्ती है इसको एक और लेवल अप करने की जरूरत है। अब वो वक्त आ चुका, क्योंकि अफगानिस्तान और भारत आज से नहीं, हजारों सालों से इनकी हिस्ट्री है कि एकदम दोस्ती इनकी जो है ये एक दूसरे को आज तक कभी भी ना अफगानिस्तान ने भारत को ना भारत ने अफगानिस्तान को धोखा दिया, कभी नहीं, कभी भी नहीं। पाकिस्तान ने यहां तक कि अफगानिस्तान को पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया था, उस वक्त में भी पाकिस्तान के इस रवैये के खिलाफ भारत अपनी आवाज उठाते रहा है। हालांकि भारत के अंदर में उस वक्त में कमजोर सरकारें रही हैं, लेकिन अब वो सरकारें नहीं है जो एकदम पाकिस्तान को छोड़ दिया जाएगा। पाकिस्तान अगर कुछ भी मिस एडवेंचर करने की कोशिश करेगा तो उनको बेल्ट बेल्ट ट्रीटमेंट मिलता रहेगा। अब पाकिस्तान पूरी तरह से घबरा गया है कि भाई अफगानिस्तान वाले भारत को फोन कर रहे हैं, भारत वाले अफगानिस्तान के साथ में खड़े हैं, बलूचिस्तान भी भारत और अफगानिस्तान के साथ में खड़ा है और तीनों पाकिस्तान के नेबर है, तीनों फ्रंट से। तो इन तीनों में क्या खिचड़ी पकड़ी है, पाकिस्तान इससे घबरा चुका है कि वहां से अफगानिस्तान मारना शुरू करेगा तो नीचे से बलूचिस्तान ठोकना शुरू करेगा और इधर से भारत भी ठोक ही रहा है। तो पाकिस्तान करे तो करे क्या। आपको बता दूं, कल बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने 15 पाकिस्तानी सैनिकों को और इनके इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को ठोक दिया, भुट्टा बना दिया भाई यहां से। फिर पाकिस्तान के अंदर में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जो है दोस्तों, ये तालिबान जो ग्रुप है अफगानिस्तान के अंदर में उनका ही एक हिस्सा है, उनकी एक फ्रेंचाइजी है पाकिस्तान के अंदर में, और वो भी पाकिस्तान के आर्मी और पाकिस्तान के नेताओं के खिलाफ है दोस्तों। इनके साथ में खैबर पख्तूनख्वा के अंदर में खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के साथ में जो अन्याय चल रहा है, सिंध प्रदेश के अंदर में जो अन्याय चल रहा है, बलूचिस्तान के अंदर में जो अन्याय चल रहा है, अब ये तीनों प्रोविंस मिलके एक हो रहे हैं और पाकिस्तानी सैनिकों को दौड़ा दौड़ा के ठोक रहे हैं। कल पाकिस्तानी सैनिकों की गाड़ियां जा रही थी खैबर पख्तूनख्वा के स्वात रीजन के उस तरफ से, 3-4 गाड़ियां भुट्टा बन गई दोस्तों, सैनिक से लगे हुए, उसमें बंदूक भी थी, उसमें पूरी तरह से वो लोग पेट्रोलिंग कर रहे होंगे, तो सबको भुट्टा बना दिए, पॉपकॉर्न की तरह हवा में 20 फीट ऊपर उछले थे। तो ये हाल है पाकिस्तान का आज की डेट में। तो पाकिस्तान पूरी तरह से सरेंडर कर रहा है, लेकिन अपनी आवाम को जो अब चूरन चटा दिया है उसका क्या किया जाए। इसीलिए अब वो लोग बीच का रास्ता सोच रहे हैं कि भाई सबसे बढ़िया है सरेंडर करने से पहले ही बातचीत के टेबल पे आ जाओ, कोशिश करो कि भारत हमसे बातचीत करे, लेकिन भारत तो बात करने वाला है नहीं। अब इसका जो दोस्त है दोस्तों तुर्की के भी दिन में तारे दिखने लग गए और रात को 2 बजे सूरज दिखना उगना शुरू हो चुका तुर्की में भी। क्यों? भारत के अंदर में एक बॉयकॉट तुर्की को लेके जो ट्रेंड चला है, ये आज तीसरा दिन है। तीसरा दिन तक दोस्तों अभी भी ये बॉयकॉट ट्रेंड पूरी तरह से पिक नहीं पकड़ा और पकड़ रहा है, ऊपर जा ही जा रहा है। 60% तुर्की की वेकेशन की जितनी भी ट्रिप्स की बुकिंग लोगों ने करवाई थी भारत के लोगों ने, कैंसिल हो चुकी है 60%। फिर हमारे भारत के अंदर में जितने भी बिजनेस हाउसेज हैं, जितने भी ट्रेडर्स हैं, इन लोगों ने तुर्की से अपना सामान बेचना या खरीदना बंद कर दिया कि ना ही हम तुमको साला अपना सामान देंगे ना ही तुमसे खरीदेंगे। तुर्की की जो ज्वेलरी भारत के अंदर में बिकती थी उसको भी बॉयकॉट कर दिया। उनके सेब खाएंगे नहीं, हम लोग हिमाचल के खाएंगे। भाई हमारे देश के अंदर के हिमाचली भाइयों का जितने भी किसान है उनका फायदा होना चाहिए। नहीं खाना तुर्की के सेब, नहीं घूमना तुर्की, नहीं चाहिए तुर्की के मार्बल। हमारे देश का राजस्थान गुजरात से लेंगे भाई, टाइल्स मार्बल सब भारत के अंदर से लेंगे हम लोग, तुर्की से नहीं लेंगे। ये बिजनेसमैनों ने भी कह दिया है, जो मार्बल का बिजनेस करते हैं उन लोगों ने भी बॉयकॉट कर दिया। तो तुर्की का हो गया है पास। फिर सबसे बड़ा हमला तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है। 9 एयरपोर्ट पे तुर्की की एक कंपनी है दोस्तों, सेलिमी एयरपोर्ट अथॉरिटी प्राइवेट लिमिटेड,
9 एयरपोर्ट भारत के अंदर में दोस्तों इसके ग्राउंड काम करती है। 1500 से ज्यादा इनके वर्कर्स हैं भारत के अंदर में। अब इनका कॉन्ट्रैक्ट कर दिया रद्द, रिवोक कर दिया और कह दिया भागो यहां से, नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है। तो 9 अलग अलग बड़े बड़े सिटीज के दोस्तों एयरपोर्ट इनके पास में थे, इनके अंडर में थे कि कार्गो उतारना दोस्तों, अब सामान हम लोग जो ट्रॉली वॉली चलाते हैं दोस्तों, तो ट्रॉली ले जाना, ये सारी सर्विसेज ये प्रोवाइड करता था। तो इनके सर्विसेज को कर दिया खारिज। अब इस कंपनी में 60% एर्दोगन की बेटी के शेयर होल्डर है, वो उसकी बेटी डायरेक्टली। अब ये जो पूरी कंपनी है दोस्तों, भाई कई कंट्री में इसका काम है, 33% का काम खाली भारत से आता था। मतलब पूरे विश्व में ये 100 रुपए कमा रहा, तो 33% भारत से वो कमाई करती है ये कंपनी। अब इसको एक बार में इतना बड़ा झटका मिला है, 2 दिन कल और आज के अंदर दोस्तों इस कंपनी ने 19% शेयर मार्केट में अपने शेयर डाउनफॉल हुए हैं इस कंपनी के। अब इस कंपनी ने क्या किया, इंटरनेशनल कोर्ट में भारत की गवर्नमेंट को सू किया है। उखाड़ कुछ भी नहीं पाएगी, बाल भी नहीं उखाड़ पाएगी भारत का। सू करना है करो, जो करना है करो, भारत को फर्क नहीं पड़ता। तो अब तुर्की को भी सबक सिखाया जा रहा है। वहां पे इनफैक्ट भूकंप भी आ चुका है, आपको पता है 2023 में जब भारत ने मदद पहुंचाई थी, पहला रिस्पॉन्डर था भारत। ऑपरेशन दोस्त के तहत में हमारी सैनिकें वहां पहुंची थी, कई लोगों की जानें बचाई थी। कितनी बड़ी 134 टन भारत ने एड भेजा था तुर्की को उस वक्त में। और ये एहसान फरामोश तुर्की आज की डेट में हमारे दुश्मन के साथ में खड़ा है। खैर उम्मे की इसको बड़ी चिंता है ना, तो अब तेरे उम्मे का चुम्मा भी दिया जाएगा, तुर्की को दिया जाएगा अच्छे से। देखिए फिर आते हैं दोस्तों एक और न्यूज पे। पाकिस्तान के इसकदार जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है और ये बेवकूफ फॉरेन मिनिस्टर भी है, इसने अपनी पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर में AI जेनरेटेड एक फेक न्यूज़पेपर का सर्कुलेट होता है जो सोशल मीडिया में डेली टेलीग्राफ का फ्रंट पेज AI में पाकिस्तानी लोग सर्कुलेट कर रहे थे, ठीक है, फेक बना के कि उसमें लिखा हुआ था पाक एयरफोर्स किंग ऑफ द स्काईज, ठीक है। तो ये बेवकूफ इतना बड़ा बेवकूफ है, पार्लियामेंट में ये फेक AI जेनरेटेड न्यूज आर्टिकल को कोट कर रहा है और पाकिस्तानी वहां में पार्लियामेंट में माशाअल्लाह माशाअल्लाह कर रहे हैं। बेवकूफ बाकी सारे नेता इनके खुश हो रहे, टेबल पीट रहे हैं और कैसे हो गए सबको अचानक से पार्लियामेंट के अंदर में। लेकिन फिर पाकिस्तान के जो लोग थे सोशल मीडिया में सबने खाल उतार दी सब डार की और उनकी सरकार की। बोलता है जाहिल के बच्चों क्यों मजाक उड़वा रहे हो पूरे वर्ल्ड के सामने, भारत तो हमारे मजे ले ही रहा है, उल्टे हमारी बजा रहा मीम्स फिल्म्स बना के सोशल मीडिया में, और पूरा वर्ल्ड इसके साथ में हंस रहा है कि इतने जाहिल के बच्चे, खच्चरों के बच्चे सब बैठे हुए हैं पार्लियामेंट के अंदर में पाकिस्तान के, कि उनको ये नहीं पता कि फेक न्यूज कौन सी वो लोग कोट कर रहे हैं, फेक वीडियो गेम्स। जाहिल के बच्चों ने वीडियो गेम्स की क्लिपें काट काट के दिखाया है। वीडियो गेम्स में क्या होता है, एयरप्लेन उड़ रही है उसको हिट कर रहे हैं कोई, तो उसको क्लिप को काट के इनके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की दोस्तों पेज पे पोस्ट किया गया था। फिर बाद में लोगों ने जब गालियां दी, पाकिस्तानी लोगों ने गालियां देनी शुरू कर दी, तब उन लोगों ने डिलीट कर दिया। फिर फ्रांस की जो दोस्तों डिफेंस एनालिस्ट है, जो डिफेंस की बातें करती है दोस्तों, फ्रेंच पेज, उन्होंने ये बेवकूफी दिखाई पाकिस्तान के और उनके मजे लिए। पूरा वर्ल्ड मजे ले रहा है कि किन जाहिलों के हाथ में मुल्क दे दिया है। इनके बाबाए कौम कायदे आजम भी वैसे ही थे दोस्तों। इनका कोई दिशा नहीं है, ये देश किसी पिलर पे इसको टिकाया हुआ है वेस्टर्न कंट्रीज ने, IMF ने, न तो ये मुल्क अब तक खत्म हो चुका होता और खत्म होने की कगार में भी है। आप देखिए बहुत जल्द बलूचिस्तान को भी आजादी मिलने वाली है, अफगानिस्तान की तरफ से बॉर्डर भी बढ़ेगा, खैबर पख्तूनख्वा भी अलग होने की मांग उठा रहा है, सिंध भी मांग उठा रहा है अलग होने की।
और पीओके तो हमारा है ही, वो तो हम भारत लेगा ही। पीओके के अंदर में जितने कचरे हैं वो नहीं चाहिए हमें, पीओके का पूरा लैंड हमें चाहिए, पीओके खाली चाहिए और वो भारत लेके रहेगा, भले उसमें टाइम लगे। आज राजनाथ सिंह जी ने कहा कि ट्रेलर है ये तो ऑपरेशन सिंदूर, पूरी फिल्म हम अपने वक्त में दिखाएंगे पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया देखेगी। तो ये थी दोस्तों अपडेट। और राजनाथ सिंह जी ने आईएमएफ को भी लताड़ा है, ये $1 बिलियन जो दिया है पाकिस्तान को, ये पूरी तरह से आतंकवादी प्रोग्राम में ही ये लोग जो ध्वस्त किए गए हैं हम लोग, जैसे मोहम्मद और लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर्स को उड़ाया है, अब फिर से उसको रिवाइव करने की कोशिश करेगा पाकिस्तान। 14 करोड़ इसने, तो आपको पता है मसूद अजहर के फैमिली वाले मर गए 14 जन, तो उसको कंपेंसेशन देने की बातें हो रही कि 14 करोड़ उसको दिए जाएंगे एज कंपेंसेशन फ्रॉम पाकिस्तान की गवर्नमेंट। तो आईएमएफ पैसे जो दे रहा है 14 करोड़ इनके पास आतंकवादियों को देने के लिए है, लेकिन मुल्क में खाने के लिए साधारण लोगों के लिए नहीं है। तो ये उनके लोगों को भी समझना चाहिए कि क्या हाल बना के रख दिया है जाहिल के बच्चों ने। तो ये थी दोस्तों पूरी अपडेट अब तक की। आपका इस बारे में क्या कहना, प्लीज कमेंट करके बताइए। सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, नया चैनल है, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। लाइक कीजिए दोस्तों इस वीडियो को। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को। जय हिंद, वंदे मातरम।